गुड इवनिंग। आवाज जा रही है सबको? चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। गुड वीडियो ऑन इवनिंग कर मैम। ली। गुड इवनिंग, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। क्या क्या पढ़ चुके हैं बताइए। क्या क्या आप लोग प्रैक्टिस किए हैं वो बताइए। माइक ऑन कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है माइक ऑन करने का। क्या क्या प्रैक्टिस की हो अंकिता? यस मैम। मैम जो पढ़े थे वही क्या बताओ। कार्मिक नंबर। 5 कार्मिक नंबर होता है। 10, हम्म। 13, 16 और 19। कार्मिक नंबर का मतलब क्या है? मतलब मैम पिछले जन्म का कोई कर्ज होता है जो इस जन्म में करना पड़ता है, इफेक्ट वेरी डालता है। नाइस। कार्मिक नंबर से पहले क्या पढ़ाई किया था हम लोगों ने? अरे तू तो मैं 1 से लेकर 9 तक आप बताए थे। और उसके बाद फिर एक एक मतलब कि एक जो होता है ड्राइवर वाला का जो 1 on 1, 1 on 10, 1 on 19, 28 ये अलग बताए थे आप। चलिए। ड्राइवर 1। आज का डेट है क्या? 19/6/2025। सबसे पहले डेट लिखिए आज का, 19/6/2025। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पढ़ने जा रहे हैं। हर ग्रह का स्वामी, हर एक नंबर जो है, सारे नंबर का एक स्वामी है। तो उसका कौन से स्वामी है, कौन सा उसका कलर है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने ड्राइवर पढ़ा, आपने कंडक्टर पढ़ा, तो आपके ड्राइवर का और आपके कंडक्टर का एनिमी कौन है और फ्रेंड कौन है, ये हम आज जानेंगे। मतलब कि मान लीजिए कि मेरा ड्राइवर 1 है, तो ड्राइवर 1 है तो हमारा फ्रेंड कौन कौन होगा। ठीक है, कौन कौन सा नंबर हमारा फ्रेंड होगा और हमारा एनिमी कौन कौन सा नंबर होगा। तो इससे क्या होने वाला है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सतर्क हो जाएंगे कि आपको किसके साथ साथ बिताना है और किससे थोड़ी सी फासला मेंटेन करनी है, किससे दिल की बात करनी है, किससे दिल की बात नहीं करनी है। ये आज आपको क्लियर होगा। लेकिन लेकिन इसलिए है कि ये अभी हम लोसो ग्रीड के अकॉर्डिंग जान रहे हैं कि लोसो ग्रीड के अकॉर्डिंग कौन सा मेरा फेवरेबल नंबर है और कौन सा मेरा अनफेवरेबल नंबर है। बट लास्ट एंड लीस्ट, जो फेवरेबल और अनफेवरेबल नंबर्स होते हैं वो हम लोग वैदिक ग्रीड से निकालते हैं। ठीक है,
तो जब किसी की प्रॉपर एनालाइजेशन करते हैं या फिर प्रिटेक्शन करते हैं, तो ये वाले नंबर्स वहां पे काउंटेबल नहीं होते हैं, वहां पे वैदिक के नंबर्स चलते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हम लोसो ग्रिड पढ़ रहे हैं, तो लोसो ग्रिड में हमारा फेवरेबल नंबर कौन है, हमारा अनफेवरेबल नंबर कौन है, मतलब मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है, ये हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मधु, मधु कौन है? मधु का चंचल का वीडियो को क्यों ऑफ है? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हर नंबर का स्वामी ग्रह कौन सा है और किस ग्रह को से कौन सा, किस नंबर से कौन सा ग्रह गमन होता है। ठीक है, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 को रूल कौन करता है? जिसका माइक ऑन है माइक बंद कीजिए, मधु माइक बंद कीजिए अपना। जिसका सॉरी, नंबर 1 को रूल कौन करता है? नंबर 1 को कौन सा ग्रह गवर्न करता है? सूर्य। सूर्य। नंबर 1 का फेवरेबल कलर कौन कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज और येलो। ऑरेंज एंड रेड, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, लिख लीजिए। नंबर 2, नंबर 2 को कौन सा ग्रह रूल करता है, कौन सा ग्रह गमन करता है? चंद्रमा, मून। चंद्रमा। मून का कलर और इसका फेवरेबल कलर कौन कौन सा है? मिल्की वाइट, क्रीम, सिल्वर, ये इसका कलर है। नंबर 3, नंबर 3 को कौन सा ग्रह गमन करता है? जुपिटर, मतलब गुरु, बृहस्पति। इसका फेवरेबल कलर कौन सा है? येलो। नंबर 4, नंबर 4 को कौन सा ग्रह गमन करता है? राहु देव। इनका कलर कौन कौन सा है? ग्रे, ब्लैक एंड ब्लू। फाइव, नंबर 5 को कौन सा ग्रह गमन करता है? बुध। इनका कलर क्या है? तीन। ग्रीन। नंबर 6 को कौन सा ग्रह गमन करता है? वीनस, शुक्र। इनका कलर क्या है? व्हाइट एंड पिंक। नंबर 7 को कौन सा ग्रह गमन करता है? केतु। केतु का कलर क्या है? सेम जो राहु का है, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे। 8 को कौन सा ग्रह गमन करता है? सैटर्न, शनि। इसका फेवरेबल कलर कौन कौन सा है? ओनली ब्लैक एंड ब्लू ऑल्सो। 9 को कौन सा ग्रह गमन करता है? मार्स, मंगल। इसका कलर कौन कौन सा है? रेड एंड ब्लड रेड। तो ये है हमारी 1 से लेके 9 तक का अंक, जिसका कौन कौन सा ग्रह गमन करता है वो ग्रह, और साथ ही इनके फेवरेबल कलर कौन कौन से हैं। तो जो जिस नंबर के हैं, मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो उसको कौन से कलर से बचना चाहिए?
ब्लैक से। किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, तो उसके लिए उसको कौन से कलर से बचना चाहिए? ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे से। तो ये आपको याद करना होगा, समझना होगा। और जब आप कलर के साथ खेलने लगेंगे, कलर को अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे, रोजमर्रा के लाइफ में लेकर आएंगे, तो आप मेराइकल्स देखेंगे। कलर्स थेरेपी का इतना बड़ा मेराइकल्स है कि कलर थेरेपी से हम लोग बड़े बड़े रिजल्ट ले सकते हैं, सिर्फ कलर थेरेपी से। बशर्ते कि कलर थेरेपी को प्रॉपर हमें करना आना चाहिए। तो अभी आपको पता चल गया कि आपका फेवरेबल कलर कौन सा है और अनफेवरेबल कलर कौन सा है। मतलब आपको कौन सा कलर सूट करेगा और कौन सा कलर सूट नहीं करेगा। आप इसको आजमा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार चल रहा है, या किसी का इमोशनल इम्बैलेंस हो गया है, किसी के ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रही है, आप कलर्स का यूज कीजिए। आप मेराइकल देखेंगे, विथ इन आवर्स आपको रिजल्ट मिलेगा, विथ इन आवर्स। आप आपके बच्चे कहीं एंट्रेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, क्यों किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप उनके मूलांक और भाग्यांक को देखें और अकॉर्डिंग टू उनके मूलांक और भाग्यांक आप उनको कलर पहनाएं। आप देखिए वो वहां से विजय प्राप्त होकर ही हो आएंगे। ये मेराइकल्स है कलर्स का। तो कलर्स को बहुत सीरियसली समझना है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही कलर है। कलर को बहुत पॉजिटिवली समझिए, किस नंबर को कौन सा कलर गवर्न कर रहा है और कौन सा कलर किसका एनिमी है, ये आपको इसी चार्ट से समझना होगा। तो इस चार्ट से जब आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर एग्जाम्पल मान लीजिए, नंबर 3 जिसका है उसको गवर्न करता है जुपिटर। जुपिटर गवर्न करता है, उसका कलर है येलो। तो जुपिटर को किस कलर से बचना चाहिए? ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे से तो बचना ही बचना चाहिए, क्योंकि ये एनिमी है। ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे से तो बचना ही बचना चाहिए, बिकॉज ये एनिमी है। साथ ही जो व्हाइट, सिल्वर और क्रीम, इस कलर से भी बचना चाहिए नंबर 3 वालों को। अब किसी के ग्रीड में डबल 6 आ गया, ट्रिपल 6 आ गया, वहां पे अगर आप बोलेंगे कि भाई कौन सा कलर पहने कौन सा कलर ना पहने, तो वहां पे हमारा फेवरेबल कलर आ रहा है व्हाइट, क्रीम, सब हमारा फेवरेबल कलर आ रहा है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। तो यही हमें सीखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। लिखिए कंपैटिबिलिटी नंबर। नंबर 1 को कौन रूल करता है? अभी बताया मैंने, सन। और सन क्या है? किंग है, राजा है। लिखिए नंबर 1 सन, ब्रैकेट में किंग। नंबर 1 का फ्रेंड कौन कौन नंबर होगा? 3 कॉलम बनाइए।
नंबर वन, फ्रेंड एंड एनिमी, मतलब दोस्त और दुश्मन। नंबर वन का कौन कौन सा होगा? नंबर वन का दोस्त कौन कौन सा होगा? नंबर 9, 2, 3, 5 एंड 6। एंड 6। एनिमी कौन कौन सा होगा? सबसे पहले 8, 4 एंड 7। अब नंबर वन को कौन कौन सा कलर यूज करना चाहिए, कौन कौन सा कलर यूज नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे ये जितने नंबर्स है, ये सारे नंबर्स के कलर्स नंबर वन वाले यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि ग्रिड में किसी का वाइब्रेशन बढ़ा हुआ और किसी का वाइब्रेशन घटा हुआ ना हो। बट ये कलर्स यूज नहीं करेंगे, और इन नंबर वालों के साथ ज्यादा दोस्ती भी नहीं करेंगे। मित्रता रखिए, बट समझ संभल जाइए। ठीक है? तो ऐसे ही आपको 3 कॉलम बनाने हैं सुंदर से, और 3 कॉलम में आपको लिखने हैं। नंबर वन, नंबर वन किंग, उसका फ्रेंड कौन कौन सा है? 9, 1, 2, 3, 5 एंड 6। और एनिमी कौन कौन सा है? 8, 4 एंड 7। फिर आ गया नंबर टू। नंबर टू को कौन रूल करता है? मून। मून क्या हो गई? रानी। तो राजा को रानी से प्यार हो गया। अगर नंबर वन है तो नंबर टू उसका दोस्त है, मतलब नंबर वन राजा है और नंबर टू रानी है। ठीक है? तो राजा और रानी एक दूसरे के एनिमी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है? तो नंबर टू के फ्रेंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 5। नंबर टू के फ्रेंड है 1, 2, 3 एंड 5। और एनिमी है, दुश्मन है, 4, 8, 9, 6, 7। दुश्मन है 4, 8, 9, 6, 7। तो टू के फ्रेंड और एनिमी पता चल गए। अब आ गए नंबर थ्री। नंबर थ्री इज अ जुपिटर, गुरु। तो गुरु, गुरु भी इनके दोस्त हो गए, क्योंकि गुरु भाई, गुरु तो भाई गुरु है। गुरु से कैसी दुश्मनी? गुरु से तो कोई दुश्मनी नहीं मोल लेता। ठीक है? तो नंबर थ्री जुपिटर हो गए। इनके फ्रेंड कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 5 एंड 7। 1, 2, 3, 5 एंड 7। एनिमी कौन कौन से हो गए? 6, 4, 8, 9। 4 राहु। इनके फ्रेंड हो गए 7, 1, 5, 6। और 4, 8 लिखिए, लेकिन उस पे स्टार मार्क कर दीजिए, स्टार।
4 8 है भी और नहीं भी। इनके एनिमी हो गए 2 9 3 4 और 8। 2 9 3 4 एंड 8। यहां भी 4 एंड 8 पे स्टार मार्क्स कर दीजिए। अब आ गया नंबर 5, बुधदेव। बुध क्या हो गए? प्रिंस हो गए, राजकुमार। तो राजा रानी और राजा रानी का राजकुमार। राजकुमार से कोई बैर मोल नहीं लेगा क्योंकि वो राजकुमार है। राजकुमार से अगर बैर मोल लेगा तो राजा भी खफा हो जाएगा और रानी भी खफा हो जाएंगी, फिर बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए नंबर 5 का एनिमी कोई भी नहीं है। तो नंबर 5 का जो फ्रेंड है वो है 1 2 3 5 एंड 6। 4 7 8 9 एनिमी है। क्यों? क्योंकि ये राक्षस गण के मित्र हैं और एक ये लोग देवगण के मित्र हैं। तो बुध क्या हो गए? देवगण हो गए। नंबर 6 शुक्र। ये भी गुरु का नंबर है लेकिन ये शुक्राचार्य हैं, डेविल के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। गुरु नंबर 3 भी है ना, बट वो भगवान के गुरु हैं और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। इनके फ्रेंड कौन कौन से हो गए? 4 7 1 2 6 एंड 5। एनिमी कौन से हो गए? 4 3 8 9 एंड 2। 7 केतु। केतु के फ्रेंड कौन कौन से हो गए? 1 3 4 5 6। एनिमी कौन हो गए? 2 7 8 9। 8 क्या हो गए? शनि, जज, जजमेंट देने वाले। दोस्त कौन कौन हो गए? 3 5 6 7 4 8। एनिमी कौन हो गए? 1 2 4 8 9। 1 2 4 8 9। 9 मंगल, सेनापति। सेनापति किसकी बात सुनेगा? राजा की। पहला फ्रेंड कौन हो जाएगा? नंबर 1। दूसरा गुरु, नंबर 3। तीसरा राजा का बेटा राजकुमार, नंबर 5। सेनापति लोग रानी की बात नहीं सुनते हैं, तो इनकी एनिमी हो जाएगी रानी, नंबर 2। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9।
अगर आपको कोई भी अच्छे काम करने हैं या अच्छे चीज देखने हैं तो बेस्ट नंबर कौन सा है? बेस्ट नंबर है 1, 3 and 6 and 5 ऑल्सो। और एक्सीलेंट नंबर कौन सा है? एक्सीलेंट 5 and 6। आगे बढ़ने से पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ तो ठंडा पानी पीजिएगा, ठंडा चाय। आप बताइए क्या क्या समझे? पानी। क्या समझे अभी के सिलेबस में? मेरा तो छूट गया मैम। सब लोगों मैम ने लिखा? कौन किसका दुश्मन और कौन किसका दोस्त है, और किस तरह से किसका मतलब कौन सा कलर पहनना है, कौन सा कलर से पहनना है, कौन राजा है और कौन रानी है, नंबर 1 वाला राजा है, 2 वाला रानी है। मैम 5 6 के बाद पहले जो बताई थी 1 3 6 5, वो नंबर हम नहीं लिख पाए थे मैम, उस वो किसके लिए बताए? उसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो चैप्टर आता है प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। लिखिए प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। व्हाट इज प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी? प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी क्या है? आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, पुराने घर में थे तो ज्यादा अच्छे थे, नए घर में गए तब से चीजें बहुत बिगड़ गई है। या पुराने घर में थे तो बहुत गड़बड़ था, नए घर में आ गए तो चीजें अच्छी होने लगी है। दोनों बात सुनने में आती है। ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी मतलब हो गया आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या आप किसी घर में रह रहे हैं, आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले में आपका घर का नंबर क्या है। जहां भी नंबर चलता है, ये नंबर्स आपको कौन से मिले हुए हैं, यही हो गया प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। अब प्रॉपर्टी मान लीजिए कि आपको खरीदनी है, तो आप किस नंबर के प्रॉपर्टी को खरीदे जो आपके लिए वरदान साबित हो। आप एक प्रॉपर्टी से 10 प्रॉपर्टी बना सके। ठीक है। तो इसी इसी सब चीजों के लिए होती है प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। और ये सारा चीज आप देख रहे हैं कि जितने वीवीआईपी लोग हैं, ये सारे जितने भी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सब उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये रहता है कि हम एक चीज कर रहे हैं, तो अब ये करने से पहले उनके दिमाग में रहता है कि अगर मैं 10 लाख रुपया इस चीज के लिए लगा रहा हूँ, 5 करोड़ रुपया इस चीज के लिए लगा रहा हूँ, तो अगर 10 लाख लगा रहा हूँ तो 1 लाख वो खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं।
1 करोड़ लगा रहे हैं तो वो 10 लाख पहले इन सब चीजों पे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, कि मैं 1 करोड़ लगाने जा रहा हूं तो इसका आउटपुट निकल के क्या आएगा, या मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, मैं जाके और सफल होऊंगा या असफल रहेंगे। तो ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखकर चल रही है। हाँ, जो जनरल पब्लिक है, जनरल लोग हैं, जनरल लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाते हैं। ये उनको इन सब चीजों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता कि आखिर ये सब चीज क्या है। और खास करके ऑकल्ट साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसको आप चुन ही नहीं सकते हैं। आप इसको नहीं चुन सकते हैं, ये आपको चुनता है। आपका कोई भी ऐसा ग्रह अच्छा होगा, लक अच्छा होगा, तभी आप ऑकल्ट साइंस को पढ़िएगा। ऐसे आप ऑकल्ट साइंस को नहीं पढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी मकान का क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या अच्छा चीज होगा, क्या बुरा चीज होगा, इसी को प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपको आपको मैंने बताया अभी कि आपका लकी नंबर क्या है और अनलकी नंबर क्या है, आपका फ्रेंड नंबर क्या है, आपका एनिमी नंबर क्या है, अभी बताया मैंने आपको। अब यहीं से शुरू होती है कि आप जो लकी नंबर देखे और अनलकी नंबर देखे, तो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, तो यदि आपका मूलांक 1 है तो आपका लकी नंबर कौन कौन सा है, उस नंबर का प्रॉपर्टी आपके लिए डेफिनेटली अच्छा साबित सॉरी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है, कोई व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है और उस फ्लैट का नंबर है AB/50/51। AB/50/51 उसका फ्लैट नंबर है। ठीक है, तो अब ये जो AB/50 मिला है, अब यहाँ पे ये जानना है कि ये कॉमन है या अनकॉमन है। तो मोस्टली जगह में ये कॉमन होता है। AB/50 जो मिला है ये बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन 51 जो मिला है वो आपको मिला हुआ है। तो 51 का ही हम डबल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 5+1 = 6। तो अब 6 नंबर की प्रॉपर्टी किसके लिए अच्छी होगी, क्लियर हुआ? ठीक है, और 6 नंबर किसके लिए अच्छी होगी, तो सब क्या देखेंगे, पहले ड्राइवर देखेंगे, फिर कंडक्टर देखेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर किसका क्या आ रहा है, तो कौन सा ड्राइवर और कौन सा कंडक्टर को कौन सा नंबर सूट करने वाला है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे उसका कि 6 उसको काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए 398 को प्लस कीजिए, कितना आ रहा है? 398, 9, 10, 18, 19, 20 तो आएगा। आप एक सर्वे कीजिएगा, ठीक है, एक सर्वे कीजिएगा किसी भी फ्लैट में, किसी भी अपार्टमेंट में। 103 नंबर, 107 नंबर, 104 नंबर, 204 नंबर, आपको लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मिलेगा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। 103 = 4, 107 = 8,
104 इज इक्वल टू 5, 202 इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो 104 वाले का आप घर देखिएगा और बाकी ये 3 नंबर को देखिएगा, आपको एकदम डिफरेंसेस मिलेगा। हम जहाँ रहते हैं, खैर हम तो अपार्टमेंट में नहीं रहते, हमारा तो घर है, बट हमारे सामने जो अपार्टमेंट है वहां पे 103 और 107 दोनों घर में इंसिडेंट हो चुके हैं। और 202 वाले का हाल ना अभी कुछ मतलब अच्छा और बुरा, बुरा ज्यादा चल रहा है, अच्छा कम चल रहा है। 103 वाले का मेजर एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट, और वो सर्वाइवल नहीं हो पा रहे, वो बेड पे ही है। 107 वाले का डेथ हो चुका है, सिर्फ उनकी वाइफ बची हुई है। तो और ये आप लाइव एग्जांपल कीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे कि हम बोल रहे हैं और आप मानो, ठीक है? ये आप लाइव एग्जांपल कीजिएगा, ऐसी बातचीत में लोगों से जानने का कोशिश कीजिए, लोगों से मिलने का कोशिश कीजिए, लोगों से बात कीजिए, आपके सामने कहानी आने लगेगी, आपके सामने आने लगेगी कहानी। अब सवाल ये उठता है कि फ्लैट में या घर में या प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी है उसमें रहने वाले एक व्यक्ति तो नहीं है, मिनिमम 4-6 व्यक्ति तो रहते ही हैं, ठीक है? तो जो 4-6 व्यक्ति रहते हैं, तो कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए जो सबके लिए फायदेमंद हो, जो सबके लिए फायदेमंद हो? तो कौन सा ऐसा नंबर है? वो नंबर है नंबर 5, वो नंबर है नंबर 5। ठीक है? वो नंबर 5 कैसे भी आ जाए, वो नंबर 5 203 से आ जाए, 104 से आ जाए, 302 से आ जाए, क्या 50 से आ जाए, कैसे भी आ जाए, नंबर 5 सबसे बेहतरीन नंबर है, क्योंकि नंबर 5 एनिमी नहीं है, ठीक है? नंबर 5 सबको सूट करता है। तो प्रॉपर्टी में ये चीज देखने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब ये उठता है कि भाई कोई व्यक्ति है, वो अभी नया नया घर बना लिया है ना, और उसका घर का नंबर आ रहा है, मान लीजिए 53, ठीक है? 53 उसका घर का नंबर आ रहा है, 538, उसका टोटल आ रहा है 8। वो आया कंसल्टेंसी के लिए, उसको आप बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि आपका घर आपको सूट नहीं कर रहा है, बोलेगा भाई अभी तो मैंने बहुत पैसा लगा दिया इसमें, अब मैं क्या करूं, ठीक है? अब मैं क्या, अभी अभी रिसेंटली आप देखिए मलाइका अरोड़ा का न्यूज में आया है पूरा, उसके घर का उन्होंने घर छोड़ा है अभी, और जब से उन्होंने घर छोड़ा है उनकी लाइफ थोड़ी सी पटरी पे चल रही है, मलाइका अरोड़ा जी की। उनके घर का टोटल आ रहा था 8 पे, डाइवोर्स भी हो गया, सारे चीज फिल्म से चली गई, हर चीज से निकल गई। आपने एक अन्य मार्ग में आपको लाइव एग्जांपल्स मिलेगा मंत्रियों के घर का, आप सर्वे कीजिए, जिनका भी नंबर 48 पे आ रहा है, वो मंत्री में रहते हुए कितने भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। लाइव एग्जाम्पल कीजिए, एकदम लाइव एग्जाम्पल। ये ये बात हम लोग कस्टमर्स को जो हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, हम उनको नहीं बताते, उनको तो सिर्फ सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है? उनको क्या कहेंगे, अच्छा जी आपका फ्लैट का नंबर ये आ रहा है, तो ऐसा है कि इसमें कुछ कुछ समस्याएं हो रही है, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अभी फ्लैट छोड़ दो या अभी घर छोड़ दो, लेकिन आप प्लानिंग में रहिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप फ्यूचर में प्लानिंग में रहिए
इस घर को चेंज करके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। अगर एकदम पॉसिबिलिटीज नहीं है तो फिर मान लीजिए कि 8 और 4 आ रहा है, 8 और 4 आ रहा है, दोनों ही नंबर गड़बड़ है। ठीक है, तो उस पे क्या करेंगे हम, उस पे ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगा देंगे, ट्रीटमेंट में ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगा देंगे। लेकिन रिजल्ट्स आते हैं, थोड़े बहुत रिजल्ट्स आते हैं, मैं गारंटी नहीं देती इसकी, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं देती इसकी। रिजल्ट्स आते हैं लेकिन थोड़े बहुत आते हैं। ठीक है? लेकिन ना से तो हाँ अच्छा है, हाँ से तो ना अच्छा है ना? क्या कि अगर मान लीजिए उस तरीके का कोई डिजिट आ रहा है और उसको मिला के 8 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो वहां पे आप सेलो टेप बोलिए सामने वाले को लगा दे। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, अगर वो एकदम घर छोड़ने की स्थिति में नहीं है तो उनको बोलिए कि ये जो सजा सजा के 8 पर इतना सुंदर से आपने लिखा है, आप एक काम कीजिए, इस नंबर को निकाल दीजिए और इस नंबर को निकाल के एक अच्छा सा नामाकरण कीजिए अपने घर का। क्या? और वो नाम लगा दीजिए, वो नाम लगा दीजिए, वो भी काम करता है, वो भी काम करता है। लेकिन नाम का भी फिर अब बहुत आगे है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत चैप्टर्स है, बहुत लंबा चैप्टर है नेम न्यूमरोलॉजी का। तो अभी बहुत आगे है नेम न्यूमरोलॉजी। नाम कैसे निकालते हैं, कैसे निकलना चाहिए, कौन सा अंक आना चाहिए, कौन सा अंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आगे है। लेकिन नेम करेक्शन करके, नामा घर का नामाकरण करके हम उसको दे देंगे कि ये नाम आप लगा लीजिए। अब इसमें बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते मिलेंगे, मुझसे कहते हैं इसलिए मैं, मुझे एक्सपीरियंस है, ये भी कहते मिलेंगे, नहीं जी ऐसा है ना जी, ठीक है, कि मेरा तो ये नंबर है और मेरे घर अगर मैं नंबर ही निकाल दूंगा या निकाल दूंगी तो मेरे घर पे लोग आएंगे कैसे? अरे भाई आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, क्या हैं? कोई भी आएगा आपको फोन करके ही आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं। तो फोन करके आएगा, अपार्टमेंट का नंबर बता दो, किस फ्लोर पे हो वो बता दो, आ जाएगा सामने वाला। और बहुत दिक्कत है तो नामाकरण करवा लो घर का। और नामाकरण में भी ये ध्यान रखिए कि भगवान के नाम पे घर का या बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए हमारे देश के सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी जी। सबसे अमीर आदमी है ना अंबानी जी, उनसे अमीर तो कोई नहीं है हमारे देश में। तो क्या अंबानी जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हायर नहीं कर सकते? कितने न्यूमरोलॉजिस्ट और कितने एस्ट्रोलॉजर उनके आगे पीछे होंगे, है ना? नीता अंबानी जी तो एकदम भक्त ही है। तो अब आप ये बताइए कि अगर, तो उनको क्यों नहीं सूझा कि वो अपने घर का नाम रामायण रख ले? एंटीलिया क्यों रखा उन्होंने अपने घर का नाम? समझ रहे हैं? और जिनके घर का नाम रामायण होगा, गीता गीता होगा, सीता महल होगा, इस तरीके की चीज, आप उनके घर को देखिएगा और उनके घर के कहानी को जानने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा। और लाइव एग्जाम्पल अपने बिहार में तो शत्रुघ्न सिन्हा ही है। अपने बिहार में तो हम लोग को दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने बिहार में तो शत्रुघ्न सिन्हा ही है, घर का नाम रखा रामायण। क्या है? रामायण क्या हुआ उनके घर में? दोनों बेटा में से कोई भी सक्सेस नहीं। लौ कुश बेटा का नाम लिखा, रखा लौ कुश, लौ कुश टावर बनाया, लौ कुश टावर फ्लॉप हो गया। बेटा भी सक्सेस नहीं हुआ और बेटी का भी लास्ट कहानी तो सब लोग जान ही रहा है।
रामायण से निकल के सीधे कहाँ चली गई? तो लाइव एग्जाम्पल है, ऐसे ही नहीं है। ये कोई न्यूमरोलॉजी पूरा का पूरा साइंस है, पूरा का पूरा साइंस है न्यूमरोलॉजी, समझे? तो इसलिए बच्चों का नाम, घर का नाम, मतलब ये बिल्कुल कहीं से ये भक्ति नहीं है कि आप बच्चों का नाम और घर का नाम रखेंगे भगवान के नाम पे। बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करेंगे। क्या है? और फ्लैट नंबर और ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें हम लोग को क्या करना है। सॉल्यूशन आपको कहाँ से लेना है? 1356, 1356, ये चार नंबर जो है इससे आप फुल सॉल्यूशन लीजिए। अपने एनर्जी को इसके इर्द गिर्द डाइवर्ट कर लीजिए 1356 के। अब इसमें आपको देखना अपना मूलांक और भाग्यांक, इसमें आपको देखना अपना मूलांक और भाग्यांक। लेकिन लास्ट एंड लीस्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा नंबर 5 से। ठीक है, नंबर 5 से आपको लास्ट एंड लीस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आप देखिएगा, अभी हमारा हमारा हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है पर्सनल ईयर 3, अभी हमारा चल रहा है पर्सनल ईयर 3। ठीक है, अगला साल आने वाला है मेरा पर्सनल ईयर 4। ठीक है, और हमारे घर का टोटल आता है 9 पर, हमारे घर का टोटल आता है 9 पर। और अगले साल आने से पहले हम अपना घर छोड़ के किसी घर में चले जाएंगे, घर खोज कर। रीजन, क्योंकि एक तो पर्सनल ईयर 4 आने वाला है, ऐसे ही हेडल का टाइम आने वाला है। ठीक है, और हम 9 में रहेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कोई भी 5 नंबर का एट्रीब्यूट में मुझे जाना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजों से हमको झेलना पड़ेगा। तो ज्यादा बेहतर है कि घर वाले क्या समझते हैं, कौन क्या समझता है, नहीं समझता है, मेरा ये डिसीजन है, मेरा ये डिसीजन है कि अगला साल आने से पहले मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। और हम शिफ्ट होंगे तो फैमिली शिफ्ट होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। तो आप न्यूमरोलॉजी से अंकों से जो खेलना है ना, वो ऐसे ही खेलना है। कब क्या समय आने वाला है, कब क्या चीज होने वाला है, उस समय से पहले हमें प्रोटेक्शन ले लेनी है, उस समय से पहले हमें प्रोटेक्शन ले लेनी है। यही है न्यूमरोलॉजी। अगर हम अपने ही लिए अच्छा नहीं कर पाए तो काहे का न्यूमरोलॉजी, काहे का एस्ट्रोलॉजी, काहे का ज्ञान? बताइए, कोई काम है ऐसे ज्ञान का? कोई काम नहीं है। तो लेकिन जो मैंने बताया आपको कि घर का नामकरण कर लीजिए, सेलो टेप लगा लीजिए, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आप अप, और विथ इन अ ईयर आप एकदम स्टैम्प पेपर पर ये लिख लीजिए या मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए, विथ इन अ ईयर अगर आपको नंबर 5 का घर मिल जाता है, विथ इन अ ईयर आप अपनी प्रॉपर्टी बना के शिफ्ट हो जाएंगे, विथ इन अ ईयर। ये बहुत बड़ा मेराइकल है, यही है प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी है। और अभी लकी कलर और अनलकी फ्रेंड्स सब हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना कि प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए। ऑप्शन दे दिया मैंने, है कोई सवाल?
मैम आप जो बोली कि बच्चे का नाम और घर का नाम, ये मतलब इसका क्या हुआ मैम? मतलब अभी बताई ना कि बच्चे का नाम और घर का नाम नहीं रखना चाहिए। क्या चीज पे नहीं रखना चाहिए? भगवान के नाम भगवान पे। के नाम पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो यस मैम। इसमें इसमें क्या क्या बताए, बताओ। भगवान के नाम में नहीं रखना चाहिए। नहीं। नहीं। और बताइए। इसी पे एग्जाम्पल दिया ना अपने शत्रुघ्न सिन्हा का, यस और मैम। लोगों का, अंबानी जी का। बुधन सिंह है, यस मैम। मैम, तो जैसे कि सूर्य भगवान को आदित्य बोला जाता है, तो आदित्य नाम रखना ठीक है मैम? बिल्कुल नहीं। आदित्य नाम वाले 100 केस उठाइए, 100 केस, 99 केस आपको प्रॉब्लमेटिक मिलेगा। 99 केस। अच्छा मैम, जिसका नाम अभी आदित्य अभी रखा हुआ है। अभी अभी मेरे ही घर में, अभी मेरे ही घर में, मैं अपने ही घर की बात बता रही हूँ, दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ही घर में मेरे हस्बैंड के मामा का बेटा है, बड़ा बेटा, आर्मी में है। उसके बेटे का नाम आदित्य है, और उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। और वो लड़का मात्र, आपको पता है कितने साल का है? मात्र 8 साल का है। ठीक है। और कितनी सारी सर्जरीज हो गई, मतलब हम पर्सनली मुझे देख के दया आता है उसको। ठीक है। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। और हम आपको भी यही राय देंगे, आपसे जब तक कोई पूछे नहीं, आप फ्री फंड में अपना राय मत दीजिए किसी को। फ्री फंड में राय मत दीजिए। मैम तो और है जिस नाम रखना चाहिए। आवाज बहुत ये हो रहा है। मैम नाम है मेरा बेटा का आदित्य, तो क्या उसका लिए करना चाहिए? बदल दो नाम। मेरे बेटे का भी है मैम, लेकिन वो 10th दे चुका है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? बोलचाल में नाम चेंज कर दीजिए, सर्टिफिकेट में रहने दीजिए। अच्छा, मतलब घरेलू नाम चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसे भी चेंज कर सकती है, एक तो एफिडेविट बनाएंगी, नाम चेंज कर देंगे। और सर्टिफिकेट में तो नहीं है चेंज सब है? जगह सब जगह चेंज हो जाता है। किसके फोन से इतना आवाज आने लगा अजीब सा? मैम नमन तो भगवान का नाम नहीं है। नहीं। और कोई सवाल? मैम मैम स्मृति। ये स्मृति। पूछो ना हाँ। मैम, ये मान लिया कैसे पता चलेगा ये घर का नंबर इतना है? जो नंबर आपको मिला होगा। अच्छा, जो नंबर मिला उससे पता, मान लिया मेरा घर अपना मकान है, तो इसमें हाँ, तो नंबर तो आप दिया हुआ है नहीं? एकदम जैसे मिला होगा, बिना बिना नंबर का कोई घर नहीं होता है नहीं आपके मैम, आप। जैसे मैम हम लोग का मत नंबर दिया हुआ है मैम 52। तो 7 नंबर हो गया ना। यस मैम मैम, मैम 7 नंबर हो। एक्सपीरियंस बताओ मैम अपना। एक्सपीरियंस बताओ रेखा। खाना खा गया। एक्सपीरियंस कब से हो उस घर में? बहुत पुराना है मैम। कितने साल से हो आप? हाँ, हम तो 18 साल से हैं। 18 साल से रह रहे हो वहां पे, उस घर में? तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस अच्छा बताओ। है मैम मेरे साथ। अच्छा हो रहा है सब? यस मैम। हाँ, बोलिए स्मृति। बोल रहे मैम, मतलब मेरा तो क्वार्टर है, उसमें भी 11 नंबर है। घर भी 11 नंबर मिल गया है आपको? घर पे हमको 11 नंबर ही मिल गया। अच्छा। और मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ भी 11 है। अच्छा, अट्रैक्ट किए हुए हैं। अच्छा, क्या सही है, ये गलत है? नहीं, ठीक है, 8 7 से तो ठीक है, मतलब 8 4 से तो ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस तो आप लोग सबका होगा फिर, मतलब इमोशंस ज्यादा होंगे।
ठीक है। हाँ ये तो है। हाँ इमोशनल फूल ज्यादा बनाए जाते होंगे। 100% मैम। अब सरकारी क्वार्टर है तो उसका आप कुछ कर नहीं सकती हैं। यस मैम, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा सा नामाकरण कर दीजिए घर का। अच्छा सा नामाकरण करके बोर्ड लगा दीजिए एक छोटा सा, उसमें तो किसी को आपत्ति थोड़े ना है। हाँ इसी तो पति में। अच्छा मैम, मान लीजिए कि घर के नेम प्लेट पे जिस पर्सन का नाम है, अगर वो डेथ कर गया तो हटा देना चाहिए या रखना एकदम चाहिए? एकदम 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 हटा देना चाहिए ना? एकदम। हाँ, क्योंकि नहीं, मेरे फादर इन लॉ डेथ कर चुके हैं। अभी ना नेम प्लेट उन्हीं के नाम पे है। हस्बैंड हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कीजिए। हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कीजिए। और कोई? चंचल? नो मैम। चलिए, तो क्लास समाप्त किया जाए, फिर संडे मिला जाए, या और कोई बात है तो बताइए। मैम कुछ कुछ छूट गया है इसमें रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग चला जाएगा। यस मैम, मेरा भी छूटा है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। और टेंशन टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारा टेंशन टेंशन ही होता है। तो आप देखो, जो दुनिया के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अरविंद सूद, चार चार और आठ का कॉम्बिनेशन, चार या दो, चार सात का या चार आठ का कॉम्बिनेशन है उनका, ठीक है। जी तो सॉल्यूशन हर चीज का है। सॉल्यूशन नहीं होता तो पढ़ते क्यों हम लोग, जी है मैम। ना। सॉल्यूशन हर चीज का है, हर चीज का सॉल्यूशन, ठीक है। और जो श्रुति बोली, तो जैसे कि बोली नंबर 2, मैंने एक लाइन सिर्फ बोला क्योंकि ज्यादा बोल नहीं सकते। एक लाइन बोला इमोशनल फूल, वो मैच हो रहा है उससे, तो बाकी की चीजें भी मैच होगी, जी मैम। ठीक है। लेकिन रेखा रेखा को ये एडवाइस देंगे, किराया का घर है ना रेखा, जी नहीं मैम। जी अपना उसका। घर है, यस मैम। तुम्हारा अपना घर है वो, यस मैम। अपना घर है तो उसका नामाकरण कर लो, ज्यादा अच्छा है। नामाकरण करना होगा मैम? नामाकरण कर लो। आगे चल के अभी प्रॉब्लम आए नहीं आए, आगे चल के प्रॉब्लम निश्चित तौर पे आएगा। वो मैम ये हम जो लोग के फ्लैट 50, का कोई मैम नंबर ही फिफ्टी नहीं है टू मैम, नंबर है कैसे क्या इसलिए करें? मैम। हाँ, 7 आ रहा है ना टोटल 50, बाबू। 52 नंबर है इसलिए। टोटल 7 आ रहा है ना डियर। 7 आ रहा है ना यस मैम। रेखा? टोटल 7 आ रहा है ना, 7 के लिए बोल रही हूँ। हम्म। ठीक है। जब जब हम अपना ही ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को क्या ठीक करेंगे, है ना। मैम, हाँ। जैसे घर, मान लीजिए कि हमारा जो पुश्तैनी मकान है, तो वो तो जो प्लॉट नंबर रहता है जमीन पेपर वगैरह में, तो उससे भी ये होता है कि इस घर का ये नंबर है। नहीं, प्लॉट नंबर देखा जाता है रेणु जी, लेकिन वो उस स्थिति में तब उस स्थिति में देखा जाता है जब आपको मेजर इश्यूज हो रहे हैं कुछ, और कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, ठीक है। जी तो जी। उस स्थिति में फिर प्लॉट नंबर निकाल के चेक किया जाता है, क्लियर। अच्छा। और अगर किसी का भी ग्रीड बनाया जाता है, कुंडली बनाया जाता है, न्यूमरोलॉजी से का भी बनाया जाता है, तो वो पता चल जाता है कि आपकी इस दिशा में प्रॉब्लम है, इस दिशा में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो क्लियर हो जाता है। जी। तो ये बहुत इसकी बात नहीं है। अगर वैसा कुछ मेजर इश्यूज आ रहे हैं, मेजर बातें आ रही है, तो सबसे पहला स्टेप तो है कंसल्टेंसी, ठीक है। और कंसल्टेंसी में भी दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है, अ, अभी आप वीडियो जाके देखिएगा यूट्यूब सब पे हमारा,
दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके जीवन में, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपको प्लॉट नंबर अभी देखना है। अगर कोई वैसा इशू है, कोई वैसा बात है, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। अभी कोई नंबर नहीं है ना घर में? नहीं मैं हम लोग को तो एंसेस्ट्रल मकान है, तो हाँ विगत 8-9 पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस स्थिति में निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसा कुछ कभी होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। ओके मैम। बाय मैम। बाय।